देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू अचीव इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करना नामुमकिन नहीं है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हम सबको ह्यूमन बीइंग बनाया, अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया और हम सबको एक दिमाग अता फरमाया, हम सबको एक ब्रेन अता फरमाया, जिसके ज़रिए हम लोग चीज़ों को सही तौर पर सोच के एक नतीजे तक पहुंच सकते हैं और चीज़ों को सीखना हम लोग के लिए आसान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दुरूद लामहदूद महबूब रब्ब वदूद पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हम सबको अच्छी बातों की तालीम फरमाया और हम सब के लिए दीन को आसान बनाकर पेश फरमाया और हम सबको दीन को समझने की तरफ रहनुमाई फरमाया। तो एक मरतबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू अचीव इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करना नामुमकिन नहीं है। इफ़ यू ट्राई, अगर आप कोशिश करें तो इस दुनिया में भी किसी भी चीज़ को पाना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर आप कोशिश करें और आप अगर अपने जहन को बदलें, सिर्फ मेरी ये बात ही नहीं है, मैं आपको एक लॉजिक से बताना चाहूँगा कि एक दिन एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। उसी दरमियान एक बच्चे ने कहा कि प्रोफेसर सर, मुझे ये सब्जेक्ट मुझे समझ ही में नहीं आता है बिल्कुल। तो प्रोफेसर ने कहा अच्छा। तो उसके बाद प्रोफेसर ने उस बच्चे को एक तस्वीर दिखाया। ये तस्वीर थी। प्रोफेसर ने उस बच्चे को ये तस्वीर दिखाया और पूछा कि तुम में से कोई शख्स है जो इस मुर्गी को इस डब्बे से निकाल सकता है, जार से मुर्गी को बगैर तकलीफ पहुंचाए, डब्बे को बगैर तोड़े, ढक्कन बगैर खोले। बच्चे ने कहने लगा ये कैसे मुमकिन है, कोई निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि मुर्गी तो इतनी बड़ी चीज है और ये डब्बा बहुत छोटा है, इसका मुंह भी बहुत छोटा है, तो मुर्गी कैसे निकल। और इसको आपने कहा इसको तोड़ा भी ना जाए, मुर्गी को तकलीफ भी ना हो, तो ये मुमकिन नहीं। लेकिन जिस बच्चे ने कहा था कि मुझे ये बातें समझ नहीं आती है, उसी बच्चे ने जवाब दिया कि यस सर, मुर्गी को इस डब्बे से निकाला जा सकता है। वही शख्स मुर्गी को इस डब्बे से निकाल सकता है जिसने इसका अंदर डाला है, वही जानता है कि कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि कोई शख्स अगर इस डब्बे के अंदर मुर्गी को डाल सकता है तो उसको मालूम है कि कैसे मुर्गी को इस डब्बे से निकाला जाएगा। प्रोफेसर बड़ा खुश हुआ उसके जवाब से और कहने लगा मैं तो यही समझाना चाहता हूं कि यह डब्बा बिल्कुल तुम्हारी सोच की तरह है और इसके अंदर मुर्गी जो तुम्हारे उस सब्जेक्ट की तरह है जो तुम सोचते हो कि यह बड़ा मुश्किल है, मुझे समझ ही में नहीं आता। तो बिल्कुल इसी तरह मुर्गी को जिसने डाला था वही निकाल सकता है इस डब्बे से। तो बिल्कुल इसी तरह तुमने ये सोच बना लिया है, तुमने ये सोच बनाकर इसको कैद कर दिया है कि मुझको ये सब्जेक्ट समझ ही में नहीं आता है, तो मैं ये सब्जेक्ट समझ नहीं सकता हूं। जब तक तुम अपने दिमाग से ये सोचना निकाल दो कि मैं इस सब्जेक्ट को, मैं इस बात को समझ ही नहीं सकता हूं, मैं इस काम को कर ही नहीं सकता हूं, तब तक तो वो काम नामुमकिन है। लेकिन जब तुम ये सोच लो कि मैं ये काम कर दूंगा, तब वो काम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है कि बंदा उस वक्त तक कोई चीज नहीं पाता जब उसके लिए कोशिश ना करे। और एक जगह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है जिसका मफहूम है मैं किसी बंदे को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे। तो इस मिसाल से क्या समझा गया कि हमने ये सोच लिया है कि ये काम करना नामुमकिन है, हमने ये सोच लिया है कि ये काम करना मुश्किल है, हमने ये सोच रखा है कि ये पढ़ाई करना, कलाम पाक को सीखना, नमाज की तरफ चलना दुनिया की मशगूलात में रहते हुए नामुमकिन है। लेकिन
जब आप ये सोच लेंगे कि ये नामुमकिन नहीं, ये मुमकिन है, तभी आप कर पाएंगे। जब आप ये जहन पे बिठा लेंगे काम तो है, लेकिन उसके लिए वक्त निकाला जाए तो बिल्कुल वक्त निकल सकता है। दिन में नमाज सिर्फ 5 वक्त है, अगर आप 10 मिनट करके भी निकाले तो आप उसके लिए वक्त निकाल सकते हैं। अब आपको एक मिसाल से समझाना चाहूंगा, और एक मिसाल से कि देखिए, आपका अगर कोई करीबी दोस्त हो, किसी दूसरे मुल्क से हो, सपोज चाइना से हो, आपको चाइनीज नहीं आती है, अगर वो आपको एसएमएस करे तो आप क्या करेंगे? गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे तब ना समझ पाएंगे, वरना तो आप कैसे समझ पाएंगे उसने क्या लिख के भेजा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक उतारा है जिसके अंदर अरबी में लिखी हुई है, इबारतें अरबी में है, और हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए, इस बंदे के लिए क्या नाजिल फरमाया है। कोई अगर कंपनी फोन मैन्युफैक्चर करता है तो वो एक चार्ट बनाता है जिसके अंदर लिखता है कि फोन को कैसे ऑपरेट किया जाए, फोन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बनाया है, जिंदगी अता फरमाया है, और कलाम पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही तरीका बताया है कि इंसान जिंदगी को कैसे ऑपरेट करे, इंसान अपने मुश्किल हालात में जिंदगी को कैसे बेहतर बनाए, इंसान कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्बत हासिल करे, इंसान कैसे गमों और मुश्किलों से छुटकारा पाए। लेकिन आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगी। तो ये बात है कि मैं 2 एग्जांपल से यही समझाना चाहता हूं कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू ट्राई फॉर इट, एंड इफ यू ट्राई देन इंशाल्लाह यू विल अचीव एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए आसान बनाए। उम्मीद है कि आप अपने जहन से वो सारी ख्यालात को निकाल देंगे जो आप सोचते हैं कि ये नामुमकिन है, हम कर नहीं सकते हैं। तो जब आप वो ख्यालात को निकाल देंगे तो बिल्कुल आप अपनी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, और अपने हर मुश्किलात के हल के रास्ते को भी आप पा सकते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अमा अलैना इल्लल बलाग।